सोफीपुरा जैनपुरा शोपियां में खवातीन के लिए 31 रोज़ा ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह। आप देख रहे हैं रिवॉर्ड स्टेशन और मैं हूं पीरजादा शारिक। जिला शोपियां के सोफीपुरा जैनपुरा इलाके में खवातीन को हुनरमंद बनाने और खुद कफील बनाने के मकसद से 31 रोज़ा ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इस तरबियती सेंटर का इनेकाद RCET शोपियां की जानिब से किया गया, जबकि संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मिशन शक्ति शोपियां के ताउन से और महकमा समाजी व बहबूद शोपियां के माली माउनत से मुमकिन हो सका है। इफ्तिताई तकरीब में SDM जैनपुरा मोहतरम बिलाल साहब मेहमान खुसूसी थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर इब्रार अहमद, RCET के डायरेक्टर नसीर अहमद के अलावा RCET का अमला और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संकल्प फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन शक्ति मिस बुरूज और इनका अमला भी मौके पर ही मौजूद था। तकरीब से खिताब करते हुए SDM जैनपुरा मोहतरम बिलाल साहब ने हुकूमत की जानिब से ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों पर रोशनी डाली और मौजूदा बैच की ख्वातीनों को मेहनत व लगन के साथ तरबियत हासिल करने की तलकीन की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर इब्रार अहमद ने भी ख्वातीन को महकमा के स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तरगीब दी। RCET के डायरेक्टर नसीर अहमद ने ख्वातीन को यकीन दिलाया कि इदारा इनके साथ खड़ा है और मेहनत व अज़म के साथ इस ट्रेनिंग को मुकम्मल करना ही कामयाबी की ज़मानत है। इस 31 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली 35 ख्वातीन को दर्जी और लिबास साजी की अमली तरबियत दी जाएगी, ताकि वो सिर्फ अपने ख़ानदान के माशी मदद कर सके बल्कि मुस्तकबिल में खुद कफील भी बन सके। जैसे जो इससे पहले आप लोगों के लिए ट्रेनिंग हुई है, अब आप लोगों को इस ट्रेनिंग से कुछ सीखना है और आगे इस सीखों को पहुंचाना है। First of all, I would like to thank District Administration Shopian, especially SDM साहब and टाइम नहीं है, के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आपके गाँव में हम आए हैं, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा करती है आप लोगों के लिए, क्या आप एम्पावर हो जाएं? ठीक है, आप अपने लिए नहीं, अपनी पूरी फैमिली के लिए, अपने आसपास के जो आपके साथ जुड़ी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं। आप लोगों के अड़ोस पड़ोस में भी अगर कुछ ऐसी और लेडीज भी हैं जो ये स्किल सीखना चाहती है, इवन के इसके अलावा सॉफ्ट स्किल जैसे कंप्यूटर के रिलेटेड आ गया, तो अकॉर्डिंगली वो कल हद तक अपनी डिमांड पहुंचाए तो हम उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक शुरुआत है, आप लोग इसको अच्छे से कामयाब करोगे तो हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए तो शीशा तलाश करना है। I already have appreciated them। एक वेलकम स्टेप है कि हमारे यहाँ दूर दराज इलाके में सोफीपुरा में ऐसा इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर क्रिएट किया है और वहाँ ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बहुत खुशाइंद बात है इस इलाके के लिए और ये हम कोशिश करेंगे कि ये एक कामयाब प्रोग्राम रहे और यहाँ से जो बच्चियाँ निकलेंगी उनको स्किल मिले, उनको आगे वो अपना रोजगार कमा सकें और उनको हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। हमारी कोशिश आगे भी रहेगी विद जो हमारी कोलैबोरेटिव टीम है, हमारे रिस्टी के डायरेक्टर साहब हैं या हमारे अबरार जी है या इनका संकल्प का जो विंग है, उनके साथ मिलके हम और अच्छे अच्छे प्रोग्राम करें इस इलाके में। और कोशिश हमारी यही है कि बेरोजगारों तक रोजगार पहुंचाए, जो उनके पास कोई स्किल नहीं है उनको स्किल दे और वो अपना रोजगार कमा सकें और वो अपना जो फाइनेंशियली उनकी जो नीड्स हैं वो पूरा कर सकें। आंसर टू योर क्वेश्चन लाइज इन दिस, दैट्स व्हाई वी आर हियर। हम जो कोशिश यहाँ से इनको शोपियां ले रहे थे उसमें दे वर फीलिंग कि नहीं सिक्योरिटी या उनके खर्चे, इसीलिए वी आर हियर इन सोफीपुरा फॉर देम। ये यहीं की बच्चियां हैं, यहीं आ रही हैं, यहीं पढ़ रही हैं, यहीं सीख रही हैं। इसी के लिए हम जो डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, हमारी कोशिश यही है कि इनको मोर डिसेंट्रलाइज हम करें और इनके जो आपस में माहौल है, जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी लेवल पे वो ज्यादा हो और कोशिश करें हर एक बाप ये इनकी कामयाबी देख के फिर कहें कि नहीं हमें भी भेजना चाहिए और हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो, इसमें हमें संकल्प पर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में जो हमारी वुमेन फॉक्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको एम्पावर करना है ताकि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है उनको खुद जनरेट कर पाए, अपने लिए खुद सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो उसी कड़ी में हमने RCET से टाई अप करके
तो यहाँ पर एक 1 मंथ ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है वो हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो RSCT इसमें जो है वो प्रॉपर वेन्यू और ट्रेनर प्रोवाइड कर रहा है। तो हम होपफुल हैं कि ये बैच जब यहाँ से निकलेगा तो ये 30 लड़कियां नहीं होंगी बल्कि 30 से मल्टीप्लाई करके इसमें हंड्रेड्स में जाएंगी, जो अपॉर्चुनिटीज जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का फायदा लेंगी। देखो ऐसे रूटीन में हम हर मंथ में 10 to 12 अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हर एक गांव तक जाके करते हैं संकल्प हफा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की तरफ से। तो उसी में एक ये कड़ी है कि यहाँ से हमें ज्यादा नंबर ऑफ वुमेन्स की तरफ से एप्लीकेशन आई और साथ में इनका ये थोड़ा सा एक रिजर्वेशन थी कि हमें हमारे इलाके में ही करवाया जाए, हम शोपियान तक नहीं डेली आ सकते और ना ही हम फाइनेंशियली उसको एफोर्ड कर सकते हैं डेली आने जाने का किराया और फिर लंच वगैरह। तो उसी बेस पर हमने यहीं पर डिसेंट्रलाइज के साथ मिलकर एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। सिमिलरली हमारे नजर में और एरियाज भी है, कुछ केलर के एरियाज हैं, जैनपुरा सब डिवीजन के भी कुछ एरियाज हैं। तो जब हमें लगता है कि एक बैच तक के जो हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई है तो एक खासकर क्योंकि हमारे खुद का काम अवेयरनेस जनरेशन का, हमारे पास खुद के ट्रेनर्स नहीं होते, तो ट्रेनिंग इम्पार्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट की उनके साथ हम टाई अप करके तो ये काम करवाते हैं। ये हमारा जो डिपार्टमेंट है संकल्प फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मिशन शक्ति शोपियान, हमारे डिपार्टमेंट का जो मेन रोल है वो है अवेयरनेस करना ऑफ डिफरेंट स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स यहाँ पे है एक्टिव डिस्ट्रिक्ट शोपियान में वो लोगों तक पहुंचाना, तो उनकी इंफॉर्मेशन लोगों तक देना और उनको ये बताना कि किस तरह से आप इन स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। तो ये जो सोफीपुरा है यहाँ पे हमने लास्ट ईयर दिसंबर में प्रोग्राम किया था अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ड्यूरिंग अवेयरनेस प्रोग्राम हमने इन बच्चियों से बात की, तो इनकी यही डिमांड थी कि हमें यहाँ पे सेंटर दिया जाएगा। तो हमने उनको RCTI के बारे में बताया, ITI के बारे में बताया कि हम आपका एडमिशन उधर करवा सकते हैं, लेकिन इनका यही था कि हमें डिस्टेंस का भी था, डिस्टेंस भी ज्यादा थी और फेयर चार्जेस भी बहुत ज्यादा थे। तो उस वजह से हमने क्या किया, हमने कोलैबोरेशन में RCTI के साथ कोलैबोरेट करके इनको यहाँ पे ही सेंटर दिलवाया और ये हमने स्पॉन्सर किया हमारे अपने डिपार्टमेंट में। सर मेरा नाम अजरा जान है, मैं सोफीपुरा जैनपुरा से बिलोंग करती हूँ। सर सबसे पहले मैं अपने इस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की कि हमारे डोर स्टेप पे आगे खड़े हुए हमारे शाने बशाने कह रहे हैं कि आप करो, हम आपको जो चाहिए हम देंगे, लेकिन आपको सीखना है। एक बात रखना चाहती हूँ, हम बहुत ही शुक्रगुजार है क्योंकि हमारा जो इलाका है ये बैकवर्ड इलाका है, इसमें हमें यही देखना पड़ता है। अगर हम यहाँ से शोपियान जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा हमें सर। अगर हम कोर्स की ही बात करें, अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता, लेकिन सर हमें महीने के अगर देखा जाए 7,000 8,000 जो है किराया भरना पड़ेगा। यहाँ से जैनपुरा तक जाना है, हमें वो पैदल जाना है, पैदल सफर करना है। सुबह सवेरे कब जाएंगे, कब शोपियान पहुंचेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी, मैं इस टीम की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें हमारी इतनी हेल्प की, जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। रही बात हमारे रोजगार की सर, जब हम इंशाल्लाह हम सर कोशिश करेंगे, हम अपना 99% कोशिश करेंगे देने की, लेकिन हम जब यहाँ से सीख के जाएंगे इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा करके जाएंगे। हम इस सेंटर का नाम भी रोशन करेंगे, हम इस गांव का नाम भी रोशन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके।